नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मैकेजे में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, वो है आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। तो अभी तक भी जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अवेलेबल है, उन पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अभी तक जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस पर मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हर बार ऐसे करूँगा, जो टॉपिक पढ़ा दूँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी पूछे हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये दो ही सब्जेक्ट आप अच्छे से करिए यदि आपको प्री क्रैक करनी है। ठीक है, तो प्री के लिए आपको नियर अबाउट 20 से 26 27 मार्क्स आ गए तो आपकी प्री क्रैक हो जाएगी। इसीलिए आपको ये दो सब्जेक्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस मत कीजिए। आपको जो स्ट्रेटजी है, मैंने पहले ही आपको स्ट्रेटजी बताई है क्या है। स्ट्रेटजी ऐसी रखिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। देन आप लोग जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें बिल्डिंग मटेरियल और सर्वेइंग ये दो सब्जेक्ट कीजिए। और बाकी जो भी है हर एक में, जैसे इंग्लिश है और मराठी है, इसमें आपको दो दो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे और आपकी इजीली जो है प्री क्रैक हो जाएगी। आज जो हम प्री के पेपर्स देखने वाले हैं वो है 2017 का पेपर, 2018 का पेपर, 2019 का पेपर। ये तीन पेपर्स आज हम देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के सिलेबस पे जो मैंने पढ़ाया है उस पे जो पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। 2017 के पेपर्स में जो क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं कौन से हैं। तो पहला 42 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए तो मैं लिंक में पीडीएफ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस पेपर डालने वाला हूँ 2017, 18 और 19 के, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द ट्रांजिटरी इफेक्ट ऑफ कपल। ट्रांजिटरी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग है क्षणिक, मीन्स कुछ समय के लिए, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड में। अगर दोस्तों कपल एक टाइप का लोड है तो हमें पता है लोड का इंस्टेंटेनियस इफ़ेक्ट हम कंसिडर नहीं करते। जब भी कपल होगी या फिर मोमेंट होगी उसका इंस्टेंट जो भी इफ़ेक्ट रहेगा वो कंसिडर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें ग्रेजुअल लोड्स कंसिडर करने हैं। तो लोड कुछ समय के लिए वहाँ पे रहना चाहिए। इसलिए ट्रांजिटरी इफेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन है 0 इक्वल टू द रोटेशन, फोर्स इनटू डिस्टेंस और नन ऑफ दिस। फोर्स इनटू डिस्टेंस से कपल का मोमेंट आएगा, उसने मोमेंट नहीं पूछा है। इक्वल टू द रोटेशन, ये थीटा डिफ्लेक्शन या कुछ टर्म्स आती है क्या, वो भी नहीं आएगी। तो ये क्या आएगा? इसका 0 आएगा। तो इंस्टेंट इफेक्ट क्या रहेगा कपल का? वो 0 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो था वो था इसमें। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के और 54 तक जाते हैं, बट उसमें जो हमारे टॉपिक पे कवर किए क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन मोमेंट समेशन द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ। तो उसने क्वेश्चन दिया है आपको, इन द मोमेंट समेशन, मीन समेशन ऑफ मोमेंट अगर आप करते हो तो द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ है, कोई भी पॉइंट ओ हो, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो वो सम किसके बराबर रहेगा? देन ऑल द कपल मोमेंट इन द सिस्टम, ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स इन द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ, 1 और 2 और नन ऑफ दिस। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, अब अगर मैंने कोई फोर्स सिस्टम ले लिया, दोस्तों हम कंसिडर करते हैं सपोज़ ये एक बीम है या फिर कोई एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने पॉइंट ओ ले लिया। अब यहाँ पे ये ऐसी कपल एक्ट हो रही है, यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट हो रहे हैं, देन यहाँ पे यूडीएल भी एक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जब उसका समेशन करते हैं, जब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ करना है, मुझे ओ पॉइंट के अबाउट अगर समेशन ऑफ मोमेंट करना है, तो हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? मोमेंट लेते वक्त मैं कपल कंसिडर करूँगा क्या? यस, मैं ऑल द कपल्स इन द मोमेंट सिस्टम में ये कंसिडर करने वाला हूँ। देन मोमेंट ऑफ फोर्सेस इन द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ, मैं कंसिडर करूँगा क्या? मोमेंट्स। यस, मैं मोमेंट भी लेने वाला हूँ। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मेरा जो आंसर है वो 3 बनेगा, 1 और 2, 1 एंड 2 बोथ ऑफ द अबोव। इसका आंसर था 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था, थर्ड क्वेश्चन जो था क्वेश्चन 52 नंबर का था। डैश डैश states that the algebraic sum of moment of two unequal forces about any point in their plane
इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। दोस्तों ये लॉ मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जाइए वीडियो अच्छे से देखिए और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैंने ये लॉ आपको बताया है। तो पहले जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो तो वो जो भी चीज़ आपको बता रहा है उस चीज़ को पहले लिख लीजिए कि क्या फॉर्मेट में वो बता रहा है, वो फॉर्मेट लिख लीजिए तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। हम इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो दोस्तों उसने बोला है स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेस। तो अलजेब्रिक सम क्या रहेगी फोर्सेस की, तो एफ इंटू जो भी फोर्स रहेगी एफ इंटू डी, ये उसकी मोमेंट रहेगी, इसकी अलजेब्रिक सम मीन्स मैंने सम कर दिया, सबकी एडिशन करेंगे। अलजेब्रिक सम मीन्स दोस्तों प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, इसलिए उसको कहा जाता है अलजेब्रिक सम। अदरवाइज हम इसको एडिशन भी बोल सकते थे, बट एडिशन में ओनली पॉजिटिव टर्म्स आती है, अलजेब्रिक सम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आ सकती है। ऑफ अनइक्वल फोर्सेस अबाउट, अगर इक्वल फोर्स होता तो क्या होता, अनइक्वल फोर्सेस है ना, इक्वल फोर्स अगर रहेगा तो कपल फॉर्म हो सकती थी उस साइड में, वैसा थोड़ा बहुत बन सकता था। बट यहाँ पे देखिए अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, अलजेब्रिक सम मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट, उसकी रिजल्टेंट का मोमेंट मीन्स आर इंटू डी, ये इसके बराबर है। ठीक है, रिजल्टेंट का मोमेंट ले लोगे तो इसके बराबर आता है। तो ये भी क्या आ रही है, ये आ रही है मेरी मोमेंट आ रही है, मोमेंट का सम आ रहा है, जो जो भी मोमेंट्स थे उनके सम आ रहे हैं। तो ये किसका है, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये लॉ आपको समझ में आएगा कि ये लॉ किससे रिलेटेड है। यस, ये लॉ है वैरिग्नस थ्योरम का। ऑप्शन देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिए थे। तो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे लामिस थ्योरम, वैरिग्नस थ्योरम, डीएलम्बर्ट्स थ्योरम और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। देखो दोस्तों अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट भी करें तो पॉलीगॉन लॉ तो ये हो नहीं सकता, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल मैंने अभी तक बताया नहीं है, बट ये फ्रिक्शन से रिलेटेड है, याद रखिए यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। लामिस थ्योरम 3 फोर्सेस है, यहाँ पे 2 फोर्सेस दे दिया, ये 3 फोर्सेस के लिए, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनता है, हमारा आंसर आता है वैरिग्नस थ्योरम, अगर आपको थ्योरम पता भी ना हो तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं, मैकेनिक्स को अच्छे से कीजिए। इसमें मेन जो दिक्कत आएगी आपको वो आएगी डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहते हैं, थोड़े से हायर लेवल पर रहते हैं, तो मैं डायनामिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगला वीडियो जो है वो मेरा डायनामिक्स का ही रहेगा। मैं स्टैटिक्स पे बहुत कम फोकस करने वाला हूँ क्योंकि स्टैटिक्स थोड़ा सा लेवल इजी जाता है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बट डायनामिक्स जो है उसके कॉन्सेप्ट जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए, मैं उसमें आपको डायनामिक्स पढ़ाने वाला हूँ। सर 18 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अंडर द इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब वो एट रेस्ट है। ठीक है, उसको फोर्स ऐसा बैलेंस किया है कि उसको हमने एक जगह पे रोक दिया है। अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, दोस्तों जब भी याद रखो, एक हिंट देता हूँ, 3 फोर्सेस जब भी बोलेगा तो लामिस थ्योरम याद रखना। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, टू द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, 2 एंगल के बीच में। तो लामिस थ्योरम दोस्तों एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको क्या है। 3 फोर्स लिए, मैं इनको नंबर दे देता हूँ सीधे, 1 2 3, ठीक है। तो क्या रहेगा फिर, 1 अपॉन साइन ऑफ रहता ना, साइन ऑफ एंगल, 1 के अपोजिट में एंगल है, सपोज ये एंगल ले लिया हमने अल्फ़ा, तो 1 अपॉन साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी सारे फोर्सेस ऐसे ही चलने वाले हैं, साइन अल्फ़ा, देन इक्वल टू 2 अपॉन समथिंग साइन, तो प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कॉस, साइन, टैन और कॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आएगा साइन। 43 देखो दोस्तों, कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब क्या है, जो एक पॉइंट से नहीं जा रहे। हमने देखा था कॉन्करेंट जो थे, कॉन्ग मीन्स क्या रहता है, एक साथ आना, करंट मीन्स एक जगह से पास होना, जैसे सूरज रहता है। ठीक है, तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स है मीन्स सपोज सारे फोर्स यहाँ वहाँ से पास हो रहे हैं, कहीं से भी कोई डिस्टेंस है। ठीक है, देन अब वहाँ पे मुझे कंप्लीट डिटर्मिनेशन करना है, मीन्स उसमें मुझे इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस निकालनी है कि रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो जब भी मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर।
तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, वहाँ से मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई से, ये करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन, तो मुझे टैन अल्फ़ा की भी वैल्यू निकालनी देती है वहाँ पे। टैन अल्फ़ा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? टैन अल्फ़ा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोस्तों मैं थोड़ा सा रफ लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन ये भी मुझे लगने वाला है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, तो उसके कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग कि रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वो वैरिग्नस थ्योरम से मिलेगा मुझे। तो ये चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। तो पूछा क्या उसने? ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, थर्ड है ए बी सी और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो मुझे क्या लगेगा? ए बी सी। मैं पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँगा, फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करूँगा एंड देन वैरिग्नस थ्योरम यूज़ करके उसका पॉइंट कहाँ पे है वो भी फाइंड आउट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। इन टेक्निक यूज टू रिड्यूस अ कोप्लेनर और अ पैरेलल फोर्स सिस्टम टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू। ठीक है, ऐसी टेक्निक है जिसमें मुझे कोप्लेनर में सिंगल प्लेन में जो फोर्स है और पैरेलल फोर्सेस है, सिस्टम टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स में मुझे उनको कन्वर्ट करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? द सम, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स? सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन द सिस्टम, हम सम कर लेंगे क्या ऑल फोर्सेस की? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फोर्सेस इन द सिस्टम, ये तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फोर्सेस, दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि सम जब वो बोलेगा तो सम मतलब क्या है, आपको सिर्फ एडिशन नहीं करनी है कि जो पॉजिटिव वाले हो वो ले लो, नेगेटिव वाले छोड़ दो। तो यहाँ पे ये तो बनेगा नहीं कि सम ऑफ ओनली पॉजिटिव फोर्स बोल रहा है, ये बोल रहा है सम ऑफ नेगेटिव फोर्स, तो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है, ये भी नहीं चलेगा। नन ऑफ दिस होने के चांस है, और बोल रहा है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस बता रहा है। तो क्या ऑप्शन रहेगा? सम ऑफ ऑल फोर्सेस अगर मैं करूँगा तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा क्या? सम ऑफ ऑल फोर्सेस सारे के सारे एक साथ करेंगे तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या चाहिए था कि समेशन ऑफ, मुझे एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चाहिए था, मुझे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जब निकालूंगा तब मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, कि कोप्लेनर और पैरेलल फोर्स सिस्टम है तो सिंगल रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो यही है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन आता है नन ऑफ दिस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं सारे फोर्सेस की एडिशन भी कर दूँ तो भी मुझे रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए उनकी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट मीन्स एक पॉइंट से पास होने वाले। सूरज याद रखो, जब भी कॉन्करेंट बोलेंगे तो सन को याद रखना है, सूरज को याद रखना है। इज़ वन इन विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट ओ। ठीक है, देखो फिर से पढ़ता हूँ। A concurrent force system is one in which the line of action of all forces intersect at a common point O। सही है, एक ही जगह पे आते सब। Then the force system produce, तो force system क्या प्रोड्यूस करती है? ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? नो मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट 1 and 2 प्रोड्यूसेस नन ऑफ दिस। आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आए और या फिर कभी ऑप्शन में ही नहीं समझ में आया, कोई चीज़ पता ही नहीं है, तो हमेशा देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स कभी ना कभी होते हैं। तो अब अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं, और हमने देखा है जब भी मूवमेंट जो रहेगी अगर एक पॉइंट से पास होते हैं सारे के सारे, और मोमेंट एट द पॉइंट क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। यदि आपको ऑप्शंस में डाउट हो तो पहले देखिए सारे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस होते हैं, जैसे नो मोमेंट अबाउट बेस आ रहा है, नो मोमेंट अबाउट बेस आ रहा है, एंड 1 and 2 दोनों दे रहा है। तो ये तो बनेगा नहीं कि मोमेंट आएगी भी और नहीं भी आएगी, तो ये ऑप्शन तो वहीं से कैंसिल हो जाता है। अब नो मोमेंट आएगी या मोमेंट आएगी? जब पॉइंट एक ही लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है उनका और वहीं पे मोमेंट लेना है तो मोमेंट्स वहाँ पे नहीं आती, तो नो मोमेंट ही आपका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा था पेपर में।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर स्टेट्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया है, स्टेट्स इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो फोर्स है साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे एक पॉइंट से, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ने कहा कि पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट साइड है वो रिप्रेजेंट करते हैं दो फोर्सेस को जो उसने दिए हुए हैं। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय, तो रिजल्टेंट किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, हमने तब देखा था कि रिजल्टेंट जो है उसके ओरिजिन में से ही पास होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से ही, एंड वो उसके डायगोनल से शो होने वाला है, एंड उसकी डायरेक्शन यहाँ से ये एंगल अल्फ़ा उसकी डायरेक्शन बनती है, ये हमने देखा था। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। लॉन्गर साइड ऑफ अदर टू साइड्स, लॉन्गर साइड से आएगा नहीं, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। शॉर्टर साइड से आएगा नहीं, साइड से नहीं बनता, शॉर्टर साइड से भी नहीं आ रहा है। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल। ओके, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच डज नॉट पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं होता मतलब ये दूसरा वाला डायगोनल वो पूछ रहा है, ये देगा क्या, नहीं, ये रिजल्टेंट नहीं देगा आपको, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर क्या बनता है, मेरा ऑप्शन आता है थर्ड नंबर का ऑप्शन, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2019 के क्वेश्चंस देख लेते दोस्तों, क्या क्या पूछे गए थे 2019 में क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर का पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए अभी तक उसने न्यूमेरिकल नहीं पूछे, ठीक है, ये पहला पेपर था जिसमें उसने इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स पूछे थे, और वो भी बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल हैविंग रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 32, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 32 है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, दो फोर्सेस दिए उसने, टू इक्वल फोर्स है तो मैंने एफ और एफ दोनों इक्वल फोर्स लिए, एंगल है 90 डिग्री, और ये रिजल्टेंट पास हो रहा है, कहाँ से हो रहा है नहीं पता, बट रिजल्टेंट की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 32। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, आपको एफ कैलकुलेट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है 2, 4, 8 एंड 16 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया तो यहाँ पे भी यूनिट नहीं दी है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूज़ केस 4 एंड सब केस 2, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन बताया है, जो भी थ्योरी बताई हुई है आपको पिछले वीडियो में देखिए कोप्लेनर फोर्सेस के, उसमें जो केस नंबर 4 है उसकी सब केस 2 ये इसी से रिलेटेड है। मैंने ये सारी केसेस आपको बताई है, और मैंने कहा भी था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। तो उसमें क्या था, सब केस 2 में जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट 2 ऑफ एफ रहता है। ऑप्शन है यहाँ पे, रिजल्टेंट अंडर रूट 32 है, ये रूट 2 है, एफ है, जब 2 इसको डिवाइड करेगा तो आंसर अंडर रूट 16 आएगा, और रूट 16 की वैल्यू आती है 4। मैंने यहाँ पे यूनिट लगा दिया किलो न्यूटन, तो एफ़ का यूनिट क्या हो जाएगा, एफ आएगा 4 आ जाएगा, यूनिट लेस है तो यूनिट छोड़ दो, ये 4 इसका आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 50 किलो न्यूटन। अब याद रखिए दोस्तों, दो अनलाइक और पैरेलल फोर्सेस है, मैंने आपको कहा हुआ है अनलाइक पैरेलल क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था। अनलाइक है मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल है मतलब उनका बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, आर 200 mm अपार्ट, 200 mm डिस्टेंस है उनमें ईच अदर। what will be the magnitude of moment of couple from formed by these two force, तो उसको जो कपल है उसकी वैल्यू चाहिए कि कपल कितना रहेगा ये दो फोर्सेस की वजह से। तो दोस्तों कपल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वीडियो में देखिए, आपको कपल के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दोस्तों है कैसे, ये दो फोर्सेस हैं अनलाइक पैरेलल, एक इधर जा रहा है ऊपर के साइड पे और एक नीचे जाएगा, इनमें जो डिस्टेंस है वो दिया है 200 दिया हुआ है मुझे डिस्टेंस। तो ये याद रखिए 200 mm है, तो इसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड देन फोर्स है 50 किलो न्यूटन का, तो 50 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों,
5 किलो न्यूटन मीटर, 10 किलो न्यूटन मीटर और 20 किलो न्यूटन मीटर 0, ये उसने ऑप्शन दिए हुए। तो दोस्तों अगर उसने रिजल्टेंट पूछा होता कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट में ऑब्वियसली 0 लिखता था, बट यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं पूछा है, उसने मोमेंट पूछी है कपल की। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? मोमेंट इक्वल्स टू क्या रहता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 50, डिस्टेंस है 200 mm, डिवाइड किया 1000 से, वो हो गया मीटर में, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर आंसर बनेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 था उसमें, इन 3 डायमेंशन एनालिसिस इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड। अब 3 डायमेंशन एनालिसिस है दोस्तों, 2D नहीं है, 3D एनालिसिस है। आपको एक्स डायरेक्शन में चेक करना है, ठीक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई इक्विलिब्रियम में चाहिए आपको, ओनली एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम की हमारे पास 3 कंडीशन है 2D में, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंट। बट यहाँ पे उसने 3D में पूछा है और वो भी एक्स डायरेक्शन में पूछा है। तो दोस्तों जिस भी डायरेक्शन में पूछेगा उस डायरेक्शन का आपको फोर्स लेना है और अदर डायरेक्शन के मोमेंट्स लेने हैं। तो ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड। ये हमारी कंडीशन जो 3D में है, बट इसमें भी सिर्फ फोर्सेस है। 3D में आप तीनों डायरेक्शन लोगे तो यहाँ पे 3 मोमेंट्स भी आएगी। ये जो कंडीशन है ये एफ ऑफ एक्स आ गया, बट एम एक्स नहीं चाहिए, कि मोमेंट अलॉन्ग द अदर 2 एक्सिस आना चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एम वाई और एम जेड है, ये मेरा ऑप्शन बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एम जेड, ये जो कंडीशन है ये 2D के लिए कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर रहेगा। देखते हैं, इफ़ अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। दोस्तों याद रखिए, कोप्लेनर मतलब एक सिंगल प्लेन पे, नॉन कॉन्करेंट मतलब यहाँ वहाँ पे रखे हुए हैं फोर्सेस। इट में, तो वो क्या करेगी? रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, ये कर सकती है क्या? खुद के अराउंड गोल गोल घूम सकती है क्या? मूव इन वन डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, ऐसा हो सकता है क्या? बी कम्प्लीटली एट द रेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई भी कंडीशन एग्जैक्ट नहीं है। जैसे वो रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग हो सकता है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है, ठीक है। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स मतलब कपल फॉर्म कर लेगा तो वहीं पे घूम जाएगा। देन मूविंग इन वन डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, उसके साथ अगर एक और फोर्स आ गया तो वो मूव होगा उस डायरेक्शन में और रोटेट भी होगा। बी कम्प्लीटली एट द रेस्ट, अगर ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो वहीं पे रुक भी जाएगा। तो सारे कंडीशंस आ सकते हैं, तो आंसर क्या बनता है? फोर्थ ऑप्शन बनता है। और दोस्तों 90% ऑफ द केस ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस के आंसर ऑल ऑफ द अबव आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए आपके लिए। आपको और PDF फॉर्मेट में मैं और क्वेश्चंस देख दूँगा जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन makes an angle of 220 degree with the positive x-axis, its y component will be, y component क्या रहेगा? तो ये है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया डायग्राम। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ से जो एंगल है ये है 220 डिग्री, और ये यहाँ से पास हो रहा है फोर्स, ठीक है। 220 डिग्री से 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 220 डिग्री से पास हो रहा है ये फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन है दिए हुए आपको ऑप्शंस, देन क्या बनेगा? तो दोस्तों देखो ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, हमारा एक्सिस आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। याद रखो दोस्तों, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों फोर्स पॉजिटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव आते हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये डायमेंशंस इसके याद रखने हैं। ये बेसिक है जो आपने एलिमेंट्री में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताया है। तो हम देखते हैं नेगेटिव मीन्स मेरा एक तो 12.86 आंसर है या फिर 15.32 मेरा आंसर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वाई कंपोनेंट मुझे निकालना है, तो वाई कंपोनेंट एफ वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा? तो एफ वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा? 20 साइन आएगा। तो ये एंगल के साइड में है, मैंने ये एंगल मुझे देखना है, ये एंगल कितना आएगा टोटल? ये यहाँ से यहाँ तक 180 है, ये 220 है, तो ये एंगल आता है 40 बन जाता है मेरा ये एंगल, ठीक है।
ठीक है। तो 220 माइनस 180 क्या 40 आ गया। और ये फोर्स जो है ये फोर्स 20 गिवन है। वाई कंपोनेंट मतलब मुझे इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है कि ये क्या आने वाला है। डाउनवर्ड जा रहा है तो निगेटिव रहेगा। अब मुझे देखना है कि 20 साइन 40 कितना रहता है। 20 साइन 40 इट इज़ 12.86 रहेगा। अब दोस्तों 12.86 मैंने फाइंड आउट कैसे किया। दोस्तों अगर आपको पता है कि साइन 45 कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू देखोगे तो 1/√2 इट मीन्स 0.7 होती है। तो 0.7 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 14 आंसर मिलने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। हमें क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं है तो हम अप्रॉक्सीमेटली करने वाले हैं। तो अगर मैंने साइन 45 यूज़ किया तो ये मुझे 14 मिलता है। बट ये 45 से कम है, 45 से कम एंगल है ना। साइन 30 कितना आता है, साइन 30 हाफ होता है। ठीक है, हाफ की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। इन 30 पे जो है वैल्यू मुझे मिल रही है, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी मिल रही है 10 आ रही है। और साइन 45 पे जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, साइन 45 पे वैल्यू वो 14 के आसपास आ रही है। तो मेरा इसके बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में क्या ऑप्शन है, सिर्फ यही ऑप्शन है, ये इससे ज़्यादा है। तो मेरा आंसर ये बनेगा। और निगेटिव डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो आपको बिना कैलसी के ऐसे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। मुझे साइन 40 पता नहीं है बट मैंने इसके लॉजिक से उसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टू फोर्सेस P and 2P एक्ट एट अ पॉइंट गिव्स रिजल्टेंट ऑफ √8। तो रिजल्टेंट √8 मिलता है। फोर्स एक P दूसरा है 2P। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस P और 2P के बीच में का एंगल उसने पूछा है। तो रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। फॉर्मूला है हमारा R = √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। देन ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। R की वैल्यू √8P √P², 2P²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड पे रूट स्क्वायर कर लिया तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 8P², ये 5P हो जाएगा। 1 + 4 4P²। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3P² आया, 4P² cos थीटा। तो cos थीटा 3/4। थीटा की वैल्यू 41.40 आएगी। अब दोस्तों ये वैल्यू कैसे है वो देख लेते हैं हम लोग। cos थीटा जो है वो 0.75 मिलता है। ये 3/4 मतलब 0.75 है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि cos 45 की वैल्यू क्या रहती है एंड देन cos 60 की वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, तो 45 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2 0.7 आती है। और cos 60 अगर हम देखें तो 0.5 आ रही है। मतलब वो क्या हो रहा है, जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू कम हो रही है। बट मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे वैल्यू ज़्यादा चाहिए, 0.75 चाहिए। मतलब एंगल कम होना चाहिए। तो 45 से थोड़ा सा कम आना चाहिए क्योंकि 0.7 था, 0.75। तो ऑप्शन सिर्फ आपका ये एक बनता है। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 बॉयज़ आर पुलिंग अ बॉक्स विद द हेल्प ऑफ 2 केबल्स। तो ये एक बॉक्स है, ये 2 पर्सन खींच रहे हैं। इफ़ पुल इन केबल आर 23 न्यूटन एंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो ये जो है 23 न्यूटन जो है वो 40 डिग्री से है। 23 न्यूटन का फोर्स 40 डिग्री से हम कंसिडर करते हैं। एंड 35 न्यूटन एट 130 डिग्री। ये 35 न्यूटन का यहाँ से जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं एक्स एक्सिस अगर ऐसे लूँ तो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दोस्तों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये ले लेते सपोज़ हम। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल 40 डिग्री है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये 130 डिग्री है। ये फोर्स आ गया मेरा 23 न्यूटन वाला और ये फोर्स आ गया मेरा 35 न्यूटन वाला। ये दोनों फोर्सेस उसने गिवन है। देन द रिजल्टेंट विल बी। तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा, तो दोस्तों मैंने ये यहाँ पे इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। 85 न्यूटन का फोर्स है, ये 23 न्यूटन का फोर्स है, 40 डिग्री और 130 डिग्री है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और इन दोनों में फिर में एंगल कितना बन जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है 130 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो 130 - 40 करेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल इनमें क्या है 90 डिग्री है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑप्शंस ये दिए हुए हैं आपको। देन रिजल्टेंट का फॉर्मूला √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। cos थीटा, थीटा 90 डिग्री आया है तो cos 90 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी। P 23 का स्क्वायर और 35
पाई का स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको फास्ट स्क्वायर निकालना है तो एप्टीट्यूड में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको स्क्वायर्स का वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आसान तरीका उसका बताया है। शॉर्टकट है तो आपको यहाँ पे वो शॉर्टकट यूज़ हो जाएगी। तो 23 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, इस एडिशन करूँगा मैं इसकी, तो आ जाएगा 1754। अब ये किसके आसपास का स्क्वायर है? अगर हम देखेंगे तो 1600 जो है 1600 वो 40 का स्क्वायर आता है, तो उससे ज़्यादा जो है मेरा आंसर बनेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो ये तो ऑप्शन नहीं बन सकता, ये बन सकता है या फिर 58 बन सकता है, तो ऑप्शन ये मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ 30 न्यूटन फोर्स पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट्स 4,0। अब जैसे ये एक फोर्स है जो पास हो रहा है 4,0, मतलब एक्स एक्सिस 4 है, वाई एक्सिस 0 है, तो वो पॉइंट आ गया ये वाला 4,0। दूसरा है 0,3, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, तो ये आ गया 0,3। अबाउट इट्स ओरिजिन इज़, ओरिजिन के अबाउट में आपको इसका मोमेंट फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आ जाती है 3, ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 4, और आपको मोमेंट इस पॉइंट के अराउंड लेना है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस मुझे देखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आता है। फोर्स तो मुझे पता है 30 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाता है कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर पाइथागोरस देखें ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आने वाला है, ठीक है। अब मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, मैं हाइट फाइंड आउट कर लेता हूँ। हाइट जो आएगी वो, देन ऑप्शन ये दिया हुआ है, मोमेंट इक्वल्स टू ये जो हाइट है ये 2.4 आ रही है। दोस्तों ये बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो आपको करने हैं वो कीजिए। आपको क्या करना है, पहले ये हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए आप इसका पाइथागोरस लगाइए दोनों ट्रायंगल पे, एंड देन हाइट फाइंड आउट कीजिए। आपको हाइट मिलती है 2.4, तो 30 इंटू 2.4 दैट इज़ 72 न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका आंसर बनता है। दोस्तों इफ़ द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन act order along 6 sides of regular hexagon, the resultant of system is। दोस्तों आपको इसके लिए हेक्सागन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके हर साइड पे अगर आप फोर्सेस देखोगे तो इसका रिजल्टेंट जब आप बैलेंस करोगे तो वो 0 मिलता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जब भी इसे सीरियली में कभी रिजल्टेंट रहेंगे हेक्सागन पे तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिए, मैं इसका सॉल्यूशन का PDF बना के डिटेल में आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट 6, वेरिग्नन्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन। वेरिग्नन्स थ्योरम क्यों यूज़ होता है? पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और नन ऑफ दिस। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए, ठीक है। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पोजीशन मीन्स उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, लोकेशन सेंट्रॉइड नहीं निकालते हम लोग, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P ईच विल बी। 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड P है, देन रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है, ये मेरी डायरेक्टली स्टैंडर्ड केस है जो मैंने आपको बताई है। केस देखिए आपको पता चलेगा, √2P उसका आंसर बनता है। इसी टाइप पे न्यूमेरिकल एक बार पूछा हुआ भी है जो हमने फर्स्ट देखा है 2019 का, 2019 पे इसी पे क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों।